आए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती और निवेदन धन्यवाद करते हुए आपके उपस्थिति में आपके सम्मुख आती हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती पिता कि जितने आपका वचन सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे और अपने मुख का प्रकाश चमकाए और उन पर अनुग्रह करे। यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना करती हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर भला है और परमेश्वर की भलाई हम सब पर बनी है। प्रार्थना हमारे जीवन में जो चुनौती आती है उसका सामना करने के लिए हथियार है। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। आप इफिसियों में पढ़ोगे 6 अध्याय में 10 से लेकर 18 वचन तक लिखा है कि सारे हथियार बांध लो। उसमें सारे हथियार के बारे में बात किया है। जैसे अंधकार की शक्ति को सामना करने के लिए सत्य से अपनी कमर कसो, धार्मिकता का झिलम पहनो, विश्वास का ढाल लो, उद्धार का टोप पहनो, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन ले लो। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जीव का त्यों कर दूंगा। आज हमारे देश में क्या जरूरत है? परमेश्वर का चंगाई। जो कोरोना वायरस से पीड़ित है उन्हें परमेश्वर की चंगाई की जरूरत है। हमें उन हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर उन्हें इस बीमारी से छुटकारा दे, चंगाई दे और हर एक को परमेश्वर रक्षा करे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लोग दीन होना, दर्शन का खोजी होना, बुरे चाल से फिरना। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं शुद्ध मन से पवित्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे के अंदर कोई बुराई हो, कोई पाप हो। परमेश्वर हमारे जीवन में शुद्धता चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए, क्योंकि वो पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। इसीलिए प्रभु यीशु चाहता है कि हम और आप पवित्र जीवन जिए। हर दिन हमारे सोच को, हमारे मन को शुद्ध रखे और हमेशा हम सही बातें सोचें और अपने मन को वचन से हमेशा हम अपने मन को साफ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें साफ करता है, शुद्ध करता है। एबेस के बारे में हम पढ़ेंगे। एबेस प्रार्थना कर रहा है। एक इतिहास 4 अध्याय में 10 वचन में प्रार्थना क्या कर रहा है? एबेस ने परमेश्वर को पुकारा। किसको पुकारा? एबेस ने परमेश्वर को पुकारा। भला होता
कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मेरे साथ रहता। यानी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे और मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वह उसे दिया, परमेश्वर ने उसे दिया। तो हम बुराई से कैसे बच सकते हैं? परमेश्वर के वचन पढ़कर और वचन का आज्ञा पालन करने से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कैसे बुराई से दूर रहे। दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर, मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में मैं पाप न करूं। तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रखेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेगा तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप करने से बच जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से बचा लेता है। आमीन। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम दुनिया में सफर करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक बनता है, उजाला बनता है, रोशनी बनता है और हमें सावधान करता है, पाप करने से बचा लेता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर 1 शमूएल 1 अध्याय 10 वचन हम पढ़ेंगे। हन्ना का कोख बंद था, उसको कोई संतान नहीं था और वो बहुत दुखित थी और सीधा वो परमेश्वर के भवन में जाती है। हन्ना बिलक बिलक कर रोने लगी और उसके मन की बातें जो है परमेश्वर के सामने खुलकर बताई। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और सुधि ली। हन्ना को क्या चाहिए था? एक बेटा चाहिए था। उसने एक बेटे के लिए एक पुत्र मांगा, परमेश्वर से कहा कि तू भला होता है, मुझे एक पुत्र देता। परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना, उसके दुख को देखा, उसके आंख के आंसू देखा और परमेश्वर ने उसको एक बेटा की जगह उसको और 5 बच्चे दिए। जैसे हम इफिसियों में 3 अध्याय में 20 वचन में पढ़ते हैं कि जो अब परमेश्वर हमारा जो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है कि हमारे सोच से और हमारे कल्पना से, मांगने से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसने एक मांगा, परमेश्वर ने और उसको 5 बच्चे दिए। ये है हमारा परमेश्वर जो हमारे मांगने से, हमारे सोचने से कई गुना बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। आए हम हिजकिय्याह राजा के बारे में पढ़ेंगे वचन। यशायाह 48 में 1 से 5। हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। यशायाह ने भी उसके पास जाकर कहा, तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। मानो उसको मौत का ऐलान कर दिया गया। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ा दूंगा। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है जो सामर्थ्यवान परमेश्वर है। उसको हिजकिय्याह राजा जब बिलक बिलक कर रोया,
उसको और जीवन चाहिए था, उसको और दुनिया में रहना था। उसने बिलक बिलक कर रोया। परमेश्वर ने उसके आँख के आंसू देखा, उसका रोना देखा, और परमेश्वर ने कहा 15 साल में तेरा आयु और बढ़ा देता हूँ। आयुब के बारे में हम पढ़ते हैं। आप सबको जो बाइबल पढ़े हैं सबको मालूम है आयुब का कहानी कैसा था। ये आयुब का हर चीज बर्बाद हो गया, सब कुछ, उसका बेटा बेटी, धन दौलत, गाय बैल, सब कुछ उसका तबाह हो गया, नष्ट हो गया। और आयुब जो है उसकी पत्नी तक उसका साथ छोड़ देती है। और आयुब क्या कहता है, मैं माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा ही चला जाऊंगा, उसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम धन्य है। आयुब ने परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। और लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट के वचन में 42 अध्याय में 10 वचन में हम पढ़ते हैं, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तो यह है हमारा परमेश्वर जो हमारे बारे में भलाई सोचता है, और हमारे जीवन में जो हम उससे प्रेम करते हैं हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करता है हमारा परमेश्वर। आयुब को जो कुछ बर्बाद हो गया था, खत्म हो चुका था, परमेश्वर ने उसे दुगना आशीषित किया। और आयुब खुद पीड़ित है, खुद तकलीफ में है, और उस दुख में, उस पीड़ा में अपने दोस्तों के लिए वो प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने आयुब का दुख दूर किया। तो उसी तरह हमारे जीवन में चाहे कितने भी तकलीफ हो, हम उनके लिए प्रार्थना करें जो दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने ही हित का नहीं, औरों के भी हित का ख्याल करो। तो हमें अपने ही बारे में नहीं सोचना है, हमें दूसरे के भी बारे में सोचना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से लेकर 9 तक वचन पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं। पौलुस भी प्रार्थना जब करता है तो उसको भी क्या जवाब मिलता है, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। कितना बार? 3 बार विनती की, मुझसे यह दूर हो जाए। तो देखा आपने, कभी कभी हमारे प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है, कभी कभी हमारे प्रार्थना का उत्तर समय पे मिलता है। परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब समय पे देता है, कभी कभी हमें तुरंत जवाब मिलता है। जिस तरह हम हिजकिय्याह राजा के बारे में देखें, हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया, तुरंत उसको जवाब मिला। हन्याह ने प्रार्थना किया, उसे भी परमेश्वर ने उसी वक्त घर पे गई, उसके बाद परमेश्वर ने उसका सुधि लिया, उसको जवाब मिला। फिर हम देखते हैं एबेस के बारे में हमने पढ़ा, एबेस को भी तुरंत जवाब परमेश्वर ने दिया, उसने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। और पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, पौलुस क्या कहता है, पर उसने मुझसे कहा, क्या कहा? पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का सामर्थ कहाँ सिद्ध होती है? हम जब निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है।
इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। आमीन। तो पौलुस यहाँ पर क्या कहता है कि मैं अपने निर्बलता पे क्या करूंगा? घमंड करूंगा, ताकि मसीह की सामर्थ मुझ में काम करे। आमीन। हमें अपने निर्बलता पे हमें भी घमंड करना है, ताकि परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करे। आमीन। फिर हम पढ़ते हैं फिलिपियों 4 अध्याय में 6 वचन में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। पौलुस ही यहाँ पर लिखता है, पौलुस ही हमें कहते हैं तुम किसी भी बात को चिंता मत करो, किसी भी बात का चिंता मत करो। हर बात के लिए क्या करो? निवेदन करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद विनती करो परमेश्वर से, और परमेश्वर के सामने विनती करते हुए उसके सामने आओ। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं। आप मत्ती 6 अध्याय में पढ़ोगे तो प्रभु यीशु ने उसमें बहुत बहुत विशेष, बहुत अच्छी बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, बताया है, सावधान किया है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें एकांत में, गुप्त स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, और हमारे हृदय में जो भी है परमेश्वर के सामने, जैसे हन्न्याह ने खुलकर बोला, वैसे हमें खुलकर परमेश्वर के सामने बात करना, खुलकर परमेश्वर से बोलना है। क्योंकि आप मनुष्य को बोलकर मनुष्य आपका दुख दर्द को नहीं ले सकता है। वो सिर्फ थोड़ा अच्छी बातें आपको सलाह दे सकता है, लेकिन दुख और दर्द सिर्फ परमेश्वर ही दूर कर सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह ही से आप परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। इसीलिए आप गुप्त में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर के पास बैठे, उससे प्रार्थना करें, उसके सामने अपने दर्द को, पीड़ा को बताए। परमेश्वर सुनता है, देखता है और चंगाई भी लाता है। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहे कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के योग्य बने। मनुष्य का पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु वापस आने वाला है, और प्रभु यीशु के आने से पहले बहुत कुछ होने वाला है, जो कि प्रभु यीशु सब कुछ पहले से बता दिया है। उसके आने से पहले क्या होगा? भूकंप होगा, महामारी जगह जगह फैलेगी, बहुत कुछ बातें बाइबल में बताया, सब कुछ बताया है। बाइबल में हर एक सवाल का जवाब है। आपका कोई भी सवाल है, हर सवाल का जवाब आपको बाइबल के अंदर ही मिलेगा। इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहता है? जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आने वाली जो घटना है, आने वाली जो परिस्थिति है, बहुत भयानक है, और उससे बचने के लिए तुमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने से पहले शिष्य लोगों को बोला, वो लोग एक जगह थे, प्रभु यीशु जाके पर्वत पे प्रार्थना कर रहा था, और प्रभु यीशु आके उन्हें बार बार जगा रहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
और उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस परीक्षा में पड़ता है और पतरस जो है प्रभु यीशु को इनकार कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं पतरस को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने रो रो कर पश्चाताप किया, क्षमा मांगा और प्रभु यीशु उसको अद्भुत रीति से पतरस को इस्तेमाल किया। तो शरीर हमेशा इंसान का दुर्बल, शरीर कभी भी आपका साथ नहीं देगा, कभी भी साथ नहीं देगा। शरीर हमेशा आपको पीछे रखने की कोशिश करेगा, लेकिन आत्मा तैयार रहता है। आत्मा एनी टाइम तैयार रहता है प्रार्थना करने के लिए। 1 तीमोथी 2 अध्याय 1 और 2 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए। आगे आप पढ़ लेना। तो प्रार्थना जो है हमें हर एक के लिए करना है, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। आए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे जो हमारे देश के लिए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने कहा सत्य मार्ग जीवन आप है और बिना आपके कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। सत्य भी आप है, मार्ग भी आप है, जीवन भी आप है। इस परिस्थितियों में मार्ग निकालने वाला आप ही है प्रभु यीशु। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं, खास करके हमारे देश के हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पे आपका सुरक्षा बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। और जो लोग बाहर जाते हैं मदद करने के लिए, उन पे आपका सुरक्षा बनी रहे। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए, नर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, म्युनिसिपालिटी सफाई कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर के लिए जो लोग खाना पहुंचाते हैं, और NGO जो मदद कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। आपका सुरक्षा इनके जीवन पे बनी रहे और इनको इस कोरोना वायरस से बचाइए परमेश्वर, ताकि इस वायरस इन्हें छूने ना पाए प्रभु यीशु मसीह। इन पे आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे प्रभु। आपका सामर्थ हाथ इनके जीवन पर बनी रहे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं, हमारे देश के हर एक व्यक्ति को हम आशीषित करते हैं पिता प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देते पिता, आपने इस प्रार्थना को सुना, जवाब दिया। धन्यवाद देते, सारी महिमा देते, प्रार्थना सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से पिता आपसे मांगते, आमीन आमीन। तो धन्यवाद। प्रार्थना स्तुति करते रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बने रहे, वचन को पढ़े, अपने मन में मनन करे, करते रहे, विश्वास में दृढ़ बने रहे। आमीन। याकूब 1 अध्याय 22 वचन में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, मनुष्य खुद अपने आप को धोखा दे सकता है। कैसा? जब वचन के अनुसार नहीं चलता। तो ये समय है कि हम परमेश्वर का ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें, मनन करें, वचन ज्यादा हम परमेश्वर के वचन में बढ़ें, परमेश्वर के वचन में हम बढ़ते जाए, परमेश्वर के वचन में मजबूत बने। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ में बनी रहे। आमीन।